हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद आकाश। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। आज मैं लेकर आया हूं एक्सेंचर का कोडिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ये जो दो क्वेश्चंस मैं आज लेकर आया हूं, ये क्वेश्चंस 7 जून और 9 जून को जो एक्सेंचर का ऑफ कैंपस ड्राइव में कोडिंग असेसमेंट हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पाइथन में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो जो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू टेक ए स्ट्रिंग एज इनपुट एंड चेक इफ इट कंटेन्स ओनली द कैरेक्टर्स और नॉट न्यूमेरिकल and special symbols are not allowed. After that, reverse the string without using any predefined functions. If entered and reverse string both are same, then give the message as provided in double quotes. You input a strong string or otherwise print you inputted a weak string. So example जो है, input on output you inputted a weak string, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स और एक नहीं है, और दूसरे में जो इनपुट है मैडम जो कि एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, तो यू इनपुटेड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो ये एक सिंपल पैलिंड्रोम का प्रोग्राम है और पहले चेक कर लेना है कि ये सिर्फ अल्फाबेटिकल वैल्यू कंटेंट कर रहा है कि नहीं, मतलब स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर्स है वो सिर्फ कैरेक्टर ही है या नहीं, मतलब इसमें कोई अगर न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए या स्पेशल सिंबल आ जाए तो ये अलाउड नहीं होगा। तो आइए इसको चेक करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। तो ले लेता हूं एक पाइथन प्रोग्राम, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग डॉट पाई, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग डॉट पाई। तो एक पाइथन में स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, इनपुट। तो इसका जो रिवर्स है इसको हमको बनाना है कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए बगैर। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाया जाए। पहले बना लेता हूँ, उसके बाद आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। ये जो थर्ड ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसमें पहले दो कोलोन के आगे कोई पैरामीटर नहीं है, और तीसरे में है -1। -1 के मतलब है कि ये स्ट्रिंग रिवर्स साइड से इटरेट होगा, और ये स्ट्रिंग रिवर्स साइड से इटरेट होकर आरईवी नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। तो इसका रिवर्स भी हो गया कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन ना यूज करके। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये अल्फाबेटिकल वैल्यू है या नहीं। तो इफ एस डॉट इज अल्फा, जो इज अल्फा जो फंक्शन है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इस प्री डिफाइंड फंक्शन से ये पता चलता है कि इसमें सिर्फ अल्फाबेटिकल वैल्यू है या नहीं। तो अगर इसमें सिर्फ अल्फाबेटिकल वैल्यू रहेगा तब ये इफ स्टेटमेंट है तो वो ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू हुआ तो हमको प्रिंट करना पड़ेगा। सिर्फ ये होने से नहीं होगा, उसके बाद भी एक इफ स्टेटमेंट लगेगा, वो है कि रिवर्स वाला स्ट्रिंग और जो इनपुट स्ट्रिंग है वो सेम हो रहा है या नहीं। तो एस इक्वल टू रेव, अगर ये चेक करेगा, ये अगर सेम हुआ तभी प्रिंट होगा यू एंटर्ड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो स्ट्रॉन्ग तो हो गया इसका प्रिंट स्टेटमेंट। अब एल्स पार्ट का लिखता हूं। तो एल्स प्रिंट यू एंटर्ड ए वीक स्ट्रिंग, तो उसको कॉपी करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग है वही बदल के वीक लिख देंगे। और जो पहला वाला इफ है जो चेक कर रहा है कि ये अल्फाबेटिकल वैल्यू है या नहीं, उसमें भी एल्स पार्ट में जाएगा यू एंटर्ड वीक स्ट्रिंग, मतलब कोई अगर वैल्यू आ जाए जो न्यूमेरिक है या स्पेशल सिंबल है तब भी प्रिंट करेगा कि ये यू एंटर्ड ए वीक स्ट्रिंग। तो आइए इसको हम रन करते हैं। तो एक स्ट्रिंग पहले इनपुट करते हैं, आकाश @
तो यू इंटर स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो है इसमें सिंबल है, तो पहले ही ये इफ एल्स पार्ट में आ जाएगा और यू इंटर वीक स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। तो अब एक लिखते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर ये नंबर होल्ड कंटेंट नहीं करेगा, क्योंकि तो अब लिखते हैं आकाश, तब भी आया यू इंटर वीक स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो इसके रिवर्स के साथ इक्वल नहीं है, मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग लिख के देखते हैं। तो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है मैडम, तो यू इंटर द स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो ये जो लॉजिक है ये लॉजिक ठीक से रन कर रहा है और एक कोडिंग जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। तो आइए और दूसरे तीसरे बार और एक बार ट्राई करते हैं। अब जो स्ट्रिंग रहेगा उसमें न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा, लेकिन ये जो है होगा पैलिंड्रोम ही रहेगा। तो 1 2 मैडम 2 1, तो ये पैलिंड्रोम है, इसका रिवर्स भी इसके साथ सेम है, लेकिन ये वीक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ अल्फाबेटिकल वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन है स्टेप गेम। दिस इज a game where there are steps numbers from 0 to n steps. You will be on the n step at the start of the game. Your goal to reach the 0th step at the end of the game with the minimum number of jumps. If the given steps number is even, you are allowed to jump n by 2 steps below at maximum, and if the step number is odd, you are allowed to jump 1 step below. Now find the minimum number of steps required to win the game from the given input. तो 10 इसका इनपुट है, आउटपुट है 5। तो जो इनपुट है वो n स्टेप है, मतलब n स्टेप को हम इनपुट ले रहे हैं। तो 10 से 10 इज इवन नंबर, तो इट विल बी डिवाइड बाय 2, तो हाफ ऑफ 10 इज 5, तो 5 इज ए ऑड नंबर, इट विल बी decreased by 1, so it will be 4. Then 4 is even number, it will be divided by 2, the half of 4 is 2, then half of 2 is 1, and 1 minus 1 is 0. So in that process it is going from 10th step to 0th step, and in that process we are having 5 jumps or 5 steps, so we have to count the steps. So it is too simple that we have to decrease the value of input from the given input to 0, and we have to count the steps. So आइए सॉल्व करते हैं उसको। जो क्वेश्चंस का नाम है स्टेप गेम, क्वेश्चंस का नाम लिख लेते हैं स्टेप गेम .py, क्योंकि ये पाइथन फाइल है। स्टेप गेम .py, ये फाइल का नाम मैंने लिख दिया और इसमें कोड लिखेंगे। तो पहले एक n स्टेप जो है वो इनपुट में आएगा, और जो इनपुट है वो है n स्टेप, और हर एक वैल्यू डिक्रीमेंट के लिए जो n का वैल्यू निकल के आएगा उससे 0 तक लेकर जाना है। तो व्हाइल लूप रन करेंगे, व्हाइल n ग्रेटर देन 0। सो इफ n इज इवन, so n mod 2 equal to 0, then n will be half. So n equal to half of n, and else n will be n minus n equal to n minus 1। और हर एक स्टेप के लिए मुझको काउंट करना पड़ेगा, तो एक काउंट वेरिएबल लेते हैं c इक्वल टू 0, तो तब भी c इंक्रीमेंट होगा हर एक स्टेप के बाद।
c इक्वल टू c+1 और एट लास्ट हम c को प्रिंट करेंगे। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। तो इनपुट 10, so here there is a at number line number 3 there is a error that greater than is not supported between instance of string and integer। so जो n है वो जो इनपुट है मैंने उसको मैंने इनपुट इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं किया था, इसलिए ऐसा एरर आया। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन में जो इनपुट आता है वो स्ट्रिंग आता है, इसीलिए उसको अगर इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्शन हो गया अब 10 और आउटपुट आ गया 5 जो क्वेश्चन में था। मतलब 10 से होगा 5, 5 से होगा 4, 4 से 2, 2 से 1, 1 से 0। मतलब 10 से 0 होने में जितना भी स्टेप है उस स्टेप को काउंट कर रहा है और जो काउंट वैल्यू आ रहा है उसको प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू लूँ 100 तो क्या आता है देखते हैं। तो अगर 100 में मतलब 100 अगर इसमें इनपुट लिया जाए तो आउटपुट आएगा 9। तो हम उसको राप वर्क करके देखते हैं। तो इन फर्स्ट स्टेप इट विल बी 100 to 50 first step, at the second step it will be 50 to 25, at the third step it will be 25 to 24, at the fourth step it will be 24 to 12 and so on, 12 to 6, 6 to 3, 3 to 2, 2 to 1 एंड आखिर में 1 to 0। तो आइए कितना स्टेप है गिनते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवेंथ स्टेप, एट स्टेप और 9 स्टेप। यहाँ पर 9 स्टेप है जो 100 से 0 में आने के लिए जरूरत पड़ रहा है। तो ऐसे ही जो कोड को रन किया तो कोड में भी यही आया। अगर इनपुट 100 हो तो आउटपुट 9 ही आ रहा है। तो जो कोड है ये बिल्कुल सही है। तो आज के लिए फिलहाल ये 2 ही क्वेश्चंस था। अगर आपको लगे कि मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो मेरा जो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है उसमें ज्वाइन होकर आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं जो किसी भी कंपनी में पूछते जा सके। मतलब पूछा गया है ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं मुझको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो गुड बाय।